गुरुजी की प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मेरे परमपिता परमात्मा महादेव प्यारे गुरुजी को शत शत नमन। उनके चरणों में मैं मस्तक झुकाती हूँ। आज का मेरा यहाँ सत्संग करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है। जैसे आज गुरुजी ने सत्संग के लिए बुलाया है बिल्कुल लास्ट मिनट में, इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। आई जस्ट वांट टू थैंक गुरुजी कि आज उन्होंने जो बहुत बड़ा कल्याण किया है हमारे साथ, और उन्होंने मुझे स्ट्रेंथ दी है कि मैं आप सबके सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। मैं अपनी रियल मासी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी रियल मासी है और उनकी एक डॉटर है और मेरी माँ से बिल्कुल कम नहीं है वो। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी माँ और मेरी मौसी ने ही हमें मिलके पाला बचपन से अब तक। और इस जन्म में उनको गुरुजी के दर्शन हुए थे 2007 में। शिवरात्रि के दिन वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन हुए उन्हें, एंड फिर वो समाधि तक गुरुजी के उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए। मेरी जो कजन है उसकी 2008 में शादी हुई थी। शी वॉज ओनली 21 years old एंड संगत में ही एक बहुत पुरानी संगत के लड़के थे, उनसे शादी हुई थी। एंड 2009 में मेरी मदर को एक दिन ड्रीम आया, गुरुजी के दर्शन हुए कि अपने घर पे 24 तारीख को सत्संग रखना है, संडे का दिन रखना है और इतने लोग बुलाने हैं और दिन का सत्संग रखना है। तो एज गुरुजी की कृपा से घर में संडे के दिन सत्संग हुआ। मॉर्निंग में गुरुजी की मेहर से काफी पुरानी संगत आई और उस दिन आई रिमेम्बर जेठा अंकल भी आए थे, और जब उन्होंने सत्संग किया तो उन्होंने बहुत सारे कैंसर रिलेटेड सत्संग सुनाए थे। एंड मेरी मासी का तब थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उनकी स्टमक में, एंड कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा था। शी यूज्ड टू हैव एक्यूट स्टमक पेन। तो सत्संग उनको भी गुरुजी ने माइंड में बहुत कैंसर के ही सत्संग डाले। तो सुनाते सुनाते वो ये भी बोले कि आज पता नहीं क्यों कैंसर के ही सत्संग मेरे माइंड में आ रहे हैं, लगता है यहाँ कोई कैंसर पेशेंट है। एंड ऐसा कभी हमने किसी सत्संग में नहीं सुना कि कोई ऐसे बोले या किसी के मुंह से ऐसे निकले। तो वी अंडरस्टूड कि शायद गुरुजी कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। उसी साल में कुछ टाइम बाद मेरी मौसी की तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर्स ने टेस्ट करे, टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा था। उनको बहुत एक्यूट स्टमक पेन रहता था। उनके एक ऑपरेशन हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि इंटेस्टाइन जो है वो दोनों तरफ से ट्विस्टेड थी, इसकी वजह से पेन ज्यादा हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने कुछ सैंपल्स लिए, बायोप्सी के लिए भेजे, एंड द कैंसर वाज पॉजिटिव एंड इट वाज अ वेरी हाई स्टेज कैंसर, 4th स्टेज या 3rd स्टेज का कैंसर था उनको। आई रिमेम्बर आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले जब मैं भी हॉस्पिटल में मौजूद थी, तो डॉक्टर ने हमने उनसे पूछा था कि इनकी कितनी लाइफ है, आप क्या बताएंगे। तो मेरे सामने उन्होंने एक पेपर पे स्टमक के ऑर्गन्स ड्रॉ करे एंड बोले देखिए इनको कैंसर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पूरे में फैला हुआ है। मैं आप ऐसे में आप कौन कौन से ऑर्गन रिमूव कर सकते हैं, सारे ऑर्गन्स नहीं रिमूव कर सकते। उन्होंने मेरे सामने 6 months पेपर पे लिख के एंड वो पेन रख के चले गए। एंड वी वर टोटली शैटर्ड कि ऐसे कैसे कोई लिख सकता है कि 6 months की ही लाइफ है। एनीवे गुरुजी की कृपा थी, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उनकी कीमोथेरेपी चली एंड उनका ट्रीटमेंट आसान नहीं था, काफी उनको प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन क्योंकि गुरुजी की कृपा थी तो सब कुछ कष्ट में होते हुए भी काफी स्मूथली हो गया। आई रिमेम्बर एक बार उन्होंने खुद शेयर किया था कि उनको गुरुजी ने ड्रीम में उनका अपना ही पूरा क्रिमेशन दिखा दिया था। एंड वो हॉस्पिटल में उठी थी बहुत डरी हुई, एंड उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो मेरा तो टाइम आ गया है, गुरुजी ने मुझे मेरा पूरा क्रिमेशन दिखा दिया है, मतलब अब मैं नहीं बचूंगी। एंड उसके बाद उसके थोड़े दिन के बाद उनको एक और दर्शन हुए कि वो अपने घर में है और उनके घर के मेन डोर के बाहर कोई एक वाइट कलर सी फिगर है जिससे वो बहुत डर रही हैं। तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ घर के अंदर है एंड
उन्हें लग रहा है कि वो व्हाइट फिगर घर के अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो वो बहुत डर डर के उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि देखो ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है, इसको प्लीज अंदर नहीं आने दो। तो इतनी देर में वो व्हाइट फिगर खुद बोलती है कि जी मैं आपको ले जाने नहीं, मैं तो आपको छोड़ने आया हूँ। एंड उसके बाद वो उनके ड्रीम खत्म हो गए एंड मौसी का ट्रीटमेंट खत्म हुआ, शी वॉज बैक टू नॉर्मल। 2010 में उनका कैंसर फिर से रिवाइव हुआ एंड आप काफी लोग जानते होंगे कि अगर कैंसर एक बार हो जाता है तो उसके 2 या 3 साल तक एक गैप वाला टाइम रहता है, जिसमें अगर रिलैप्स हो जाए तो बहुत चांसेस होते हैं कि बचना मुश्किल होता है। लेकिन उनका सेकेंड टाइम भी कीमोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट चला एंड शी वाज फाइन। उसके बाद उन्होंने एक बार बीच में ये भी दर्शन शेयर किए थे कि जब वो बहुत पेन में थी तो गुरुजी ने उनको दर्शन दिए थे, जिसमें उन्होंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं बहुत पेन में हूँ एंड गुरुजी ने उनको आके बहुत बड़ा हग किया एंड काफी रिलीफ में थी वो उसके बाद। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 बार कंसेक्यूटिव ईयर्स में कैंसर होने के बाद भी for the next 7 years she was totally fine. She led a completely normal life and जैसे कहते हैं कि उनके जो भी पेंडिंग काम वो चाहती थी हो जाए, जो भी उनकी इच्छाएं थी वो सब गुरुजी ने पूरी कराई। उनको अपनी नाती का भी सुख मिला, अपना घर का जो भी वो लाइफ में जो उनकी इच्छाएं थी वो गुरुजी ने सब पूरी करी। 2019 में उनको फिर कैंसर रिवाइव हुआ एंड पिछले 2 साल से उनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। कष्ट थे हमेशा, मतलब इट वाज नॉट एन इजी राइड, बट गुरुजी की कृपा से हमेशा हर टाइम स्मूथली ही निकला। कोई जिस तरह की उनको साइड इफेक्ट्स शायद होते हैं नॉर्मली उनको नहीं थे एंड उनकी डाइट भी अच्छी रहती थी एंड बीच में लास्ट ईयर उन्होंने गुड़गांव में ही शिफ्ट किया था अपने नए घर में एंड जैसे ही शिफ्ट किया उन्होंने लास्ट ईयर विंटर्स में सत्संग रखा था और उसके 1 महीने बाद उनको फिर से डिटेक्ट हो गया था एंड रिसेंटली ट्रीटमेंट जब उनका फिर से चल रहा था तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी ने उनको 2010 में दर्शन देके कहा था कि मैंने तेरे को 10 साल का लाइफ एक्सटेंशन दिया। एंड पिछले कुछ दिन से मेरी मासी हॉस्पिटल में थी, वो उनकी कंडीशन थोड़ी डिटोरेट हो रही थी। पिछले फ्राइडे जिस दिन शरद पूर्णिमा थी उस दिन अचानक ही उनको डिस्चार्ज मिल गया। शी केम होम फॉर 2 days। उनको बड़े मंदिर से जल भी आ गया, जो कि हम लोग मिलके भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा पास नहीं हो पा रहा था। तो थ्रू अ संगत गुरुजी ने जल प्रसाद भी उन तक पहुंचा दिया एंड लास्ट संडे हम हमारे रिलेटिव्स में ही हम 2 फैमिलीज में मिलकर सत्संग किया, तो उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया एंड हमारे साथ साथ पैरेलली उनके घर में भी सत्संग हो रहा था। जैसे यहाँ शब्द चल रहे थे तो वहां भी चल रहे थे, यहाँ आरती हुई तो उन्होंने अपने घर में भी करी एंड बस थोड़ा सा प्रसाद, हलवा प्रसाद उन्होंने खाया एंड थोड़ी देर वो सोई एंड उसके बाद उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई, शी हैड टू बी एडमिटेड अगेन एंड आज उनकी हालत काफी सीरियस थी एंड शाम को 6:30 बजे मुझे कुणाल अंकल का आउट ऑफ नोवेयर मैसेज आया कि आज आप सत्संग करेंगे। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मैसेज सच में मेरे को सत्संग के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बार पहले सत्संग गुरुजी की कृपा से करने का मौका मिला है। तो आई आस्क्ड हिम कि अंकल मतलब आप सच में सत्संग के लिए कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी आप कर लीजिए। तो ऐसे ठीक है। फिर 7 बजे गुरुजी का मैसेज आ गया, वी गॉट टू नो दैट माय मौसी हैज लेफ्ट फॉर गुरुजी's चरण। आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने उन्हें कष्ट से मुक्ति दे दी। जितना उनके कष्ट थे 90% तो गुरुजी ने काट ही दिए थे, 10% उन्होंने काटे और उनका कल्याण हो गया। वो गुरुजी की चरण में पहुंच गई हैं। आई नो वो बहुत सुकून में है अभी जहां पे भी है एंड हम लोग अपने लिए परेशान
ऑब्वियसली हो रहे हैं कि अब उनका साथ नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरह से खुशी भी है। यही गुरुजी की शरण में रहने का एक एक यही वन ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स कि दिस इज हाउ वी हैंडल दी सिचुएशंस, कि क्या गुरुजी स्ट्रेंथ दे देते हैं। आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं ऐसे टाइम पे भी गुरुजी सत्संग करवाएंगे। फॉर अ मिनट आई थॉट कि मैं मना कर देती हूँ, शायद जैसे ये न्यूज मिली कि मैं शायद अब स्टेट में नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ। बट फिर दिमाग में आया कि नहीं, अगर गुरुजी ने स्पेशली आज कोई मैसेज भिजवाया है तो हो सकता है ये मौसी के लिए ही भिजवाया हो। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि हम लोग पूरी जिंदगी मटेरियल चीजों के पीछे, रिलेशनशिप्स के पीछे, अच्छी नौकरी के पीछे, एक कंफर्टेबल लाइफ सिक्योर करने में ही पूरी बिता देते हैं। जबकि जब हमारा लास्ट का टाइम आता है तो इन चीजों से मोह छूटने में एक सेकंड नहीं लगता। और जो गुरुजी हमको गुरबाणी में हर बार सुनाते हैं, जब भी हम सुनते हैं गुरुजी के सत्संग में, शब्द में, कि जाना हम सब में है, बट जो हमारा असली जो रिलेशन है, जो आगे भी जाएगा हमारे साथ, वो सिर्फ गुरुजी के साथ है। जो असली कमाई है, वो जो वेल्थ हम लेके जा सकते हैं, वो सिर्फ नाम जाप की है, गुप्त दान, गुप्त जाप और गुप्त सेवा की हमारी कमाई है, जो हम ले जा पाएंगे। और जो हमारे गुरु जी के साथ बिताए हुए पल हैं, वो ही काउंट होंगे। रेस्ट इज ऑल यूजलेस। हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं कि हमें सुख मिलता है, हमें खुशी मिलती है, बट दैट इज नियर हैप्पीनेस विच डजंट लास्ट लॉन्ग। जो ब्लिस है, जो एक परम आनंद है, वो सिर्फ गुरु जी की शरण में ही मिल सकता है। एंड आज के कलयुग में हमें भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए, ये कितना सौभाग्य है आज हम सबका। आई जस्ट थिंक कि हम शिव पुराण पढ़ते हैं या हम पहले की कथाएं सुनते हैं, तो उसमें ये लिखा होता है कि बहुत ऋषि मुनियों जब हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, तो उनको कुछ मिनटों या सेकंड्स के लिए दर्शन होते थे, फिर भगवान अंतर्धान हो जाते थे। बट वी आर सो लकी कि एटलीस्ट इस जन्म में तो शायद हमने तपस्या नहीं करी और गुरु जी का अपने आप बुलावा भी आया। हम लोग आज भी उनके साथ, उनकी चरण शरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कितनी पैम्पर्ड लाइफ जीते हैं। सो हम गुरु जी की कहने पे ही चले, कुछ भी डर के ना करें कि कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें होती हैं, तो हम कुछ, गुरु जी ऑलवेज यूज्ड टू से कि भगवान से डरो मत, लेकिन प्यार करो। तो हम गुरु जी की मौज में ही अपना जीवन गुजारें। आई रिमेम्बर हम एम्पायर स्टेट जब जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जन्म में, तो गुरु जी के दरबार में बिल्कुल अलग सी दुनिया थी। कोई किसी से बात नहीं करता था, अलाउड भी नहीं होता था और कोई करता भी नहीं था। सबकी नजर गुरुजी पे होती थी। गुरुजी खुद किसी से बात नहीं करते थे। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी कि अब ये होगा या नेक्स्ट ये होगा। शब्द चलते थे, पंजाबी में चलते थे, और जो लोग जैसे हम लोग वी आर नॉन पंजाबीज, तो शुरू में तो समझ भी नहीं आते थे। आज भी बहुत कम ही आते हैं वैसे। एंड लंगर मिलता था, वो आपको 4 अनजान लोगों के साथ करना होता था, जिनके साथ नंबर आता था। फैमिली के साथ बैठना होता ही नहीं था, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि मंदिर आके, मतलब पॉसिबल है तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लंगर ना करो, क्योंकि जो हम 4 लोगों के साथ लंगर भी करते हैं, जो अलग लोग होते हैं, उनके साथ भी कोई रीजन होता है। शायद हमारा लेना देना करता है, वो मैकेनिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की जरूरत है, जो बहुत सिंपल से रूल्स गुरुजी ने बनाए हुए हैं। और इस सेटअप के बाद भी साइलेंस वाज द ओनली कम्युनिकेशन जो गुरुजी के एम्पायर स्टेट में होता था। शब्द के थ्रू गुरुजी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम घर लेके जाते थे। एंड दैट वाज द होल थिंग। हमें सबको यही इंस्ट्रक्शंस थी कि गुरुजी के मंदिर में सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है, गुरुजी, शब्द और लंगर। इसके अलावा
आपको लेफ्ट राइट देखना ही नहीं है और ना ही जरूरत है। सिर्फ ध्यान आप करें गुरु जी का, ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हम किसी से बात भी ना करें, लेकिन अगर हम ध्यान लगाएं गुरु जी का, तो हमें अंदर ही अंदर गुरु जी गाइड करते हैं। बहुत सवालों के जवाब अंदर ही मिल जाते हैं। एंड एज पर वन सेइंग, एवरीथिंग इज इनसाइड। वी ऑलवेज सर्च फॉर ऑल द आंसर्स, ऑल द सॉल्यूशंस आउटसाइड, बट it's all inside, और Guruji is also inside us. We don't need to go anywhere and look for him. गुरुजी की बहुत कृपा है सब पर। गुरुजी हर पल सबको गाइड कर रहे हैं। मेरी भी पूरी जिंदगी में गुरुजी हर रोज ही, आप सब, ये तो सबके साथ ही होता है कि रोज गुरुजी, हर पल गुरुजी की गाइडेंस में ही बीतता है। एवरी मिनट, एवरी आवर इज अ सत्संग। आई रिमेम्बर जब हम गुरुजी के आते थे, तो आई वुड लाइक टू शेयर वन सत्संग। मैं, गुरुजी ने मुझे बॉम्बे भेजा था मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। एंड हमारे कॉलेज में देयर वाज वंस अ फॉरेनर गर्ल हु हैड कम, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में, शी हैड कम टू आवर इंस्टीट्यूट फॉर 2 months. आई नेवर गॉट टू टॉक टू हर। हमारा इंस्टीट्यूट में बहुत लोग नहीं थे, बट फिर भी हमारी कभी बात नहीं हुई। एंड एक दिन हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, तो उस दिन पूरी सेलिब्रेशन के बाद हम लोग साइड में बैठे हुए थे, एंड शी वाज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी। मुझे सडनली ऐसा लगा गुरुजी कह रहे हैं कि इसमें मंदिर लेके आ। उस समय मैंने 3 इफ एंड बट लगा दिए कि गुरुजी, एक तो ये फॉरेनर है, दूसरा ये पता नहीं भगवान को मानती है या नहीं मानती, और तीसरा ये बॉम्बे में है और आपका मंदिर दिल्ली में है, तो मैं कैसे लेके आऊं। एंड दिस वाज अराउंड नवंबर और दिसंबर 2008 व्हेन दिस हैपेंड। आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट कि मेरा वहम होगा। 2009 में समर इंटर्नशिप के लिए आई वाज इन दिल्ली फॉर 2 months, एंड हमारे कॉलेज से हम 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इंटर्नशिप के लिए। तो एक दिन मेरी एक कलीग फोन पे बात कर रही थी किसी से, एंड कुछ प्रोग्राम सेट कर रही थी। तो आई जस्ट आस्क्ड हर आफ्टर हर कॉल कि किसके साथ मिलने जा रहे हैं आज। तो शी सेड टेरेसा इज इन दिल्ली। दैट गर्ल's नेम वाज टेरेसा। So she said Teresa is in Delhi and उसको कोई मंदिर घूमना है, तो वो मुझसे she wanted to go around Delhi, तो मैं उसको अभी इंडिया गेट लेके जा रही हूँ, can you take her to अक्षरधाम। And I was so shocked कि जो गुरुजी कह रहे थे वो now is the time to execute it। फिर मैंने उसको फोन करा। I asked her, Teresa, do you believe in God? She said yes. I said, I want to take you somewhere, and I told her गुरुजी के बारे में मैंने उसको थोड़ा बताया, and मुझे expected नहीं था कि पता नहीं वो कैसे react करेगी, but she was so excited, I cannot tell you, as if she was waiting to hear about गुरुजी। And उस दिन थर्सडे था जिस दिन मेरी उससे बात हुई। नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट थी, she was going back to her home in London। एंड हमारा डे नहीं होता था थर्सडे का मंदिर जाने का, बट गुरुजी ने ऐसे समा बांधा कि आई पिक्ड हर अप ऑन द वे। आई गॉट हर होम। घर में उसको मेरे पेरेंट्स से मिलवाया, हमने सत्संग किया उसके साथ। एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि सुगंधा, मुझे नहीं पता वेयर यू आर टेकिंग मी या तुम्हारे गुरु कौन है, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी एक्साइटमेंट है जब तुम गुरुजी की बात करती हो कि मुझे लगता है कि मैं कोई अच्छी जगह जा रही हूँ। एंड हमने उन्हें गुरुजी की फोटो दी, लॉकेट्स दिए, एंड वी टुक हर टू बड़ा मंदिर। एंड आई वाज मैं सोच रही थी कि पता नहीं बड़े मंदिर में उसको क्या समझ आएगा, गुरबाणी या हमारा जो ये प्रसाद होता है इंडियन स्टाइल। बट यू वोंट बिलीव, वो मेन हॉल में आके बैठी, शब्द चल रहे थे, उसने बहुत पीसफुली सारे शब्द सुने।
उसने से हम सबके साथ लंगर भी किया। उसका शायद कहीं और किसी और के साथ नंबर आया था, तो शी हैड बहुत अच्छे से लंगर किया। एंड देन वी ड्रॉप्ड हर, नेक्स्ट डे शी वेंट बैक. After going back, one day I received an email from her that, Sugandha, I am in love with your Guruji. When Guruji called me to his darbar, I was going through a very tough time in life. I was having a very bad relationship, and career-wise also I was not doing well. But thanks to Guruji blessed her, उसकी job में भी, and today she is well settled with 2 kids. So कहाँ हम लोगों को लगता है कि हम किसी को लेके आ रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जिसको बुलाना है वो गुरुजी अपने आप समा बांध देते हैं। हमें बस उस पूरे प्रोसेस में थोड़ी सी सेवा मिल जाती है कि गुरुजी हमें चूज कर लेते हैं वो सेवा लेने के लिए। So I would like to end my satsang here. Thank you so much Guruji for this opportunity and for the कल्याण जो आपने किया। और आई एम रियली सॉरी अगर कुछ मैंने गलत कह दिया हो तो आप सबसे मैं माफी मांगती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।